अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं आंवला का अचार। मौसम आ चुका है, कितने ज़बरदस्त से आंवला आ चुके हुए हैं। तो मैंने ले लिए थे 1 kg आंवला और इसे पहले अच्छे से वॉश किया है। ऊपर से स्टेम भी निकाला है, कुछ में था। अक्सर ऐसे नीचे की तरफ होता है थोड़ा बहुत, तो वो हमें ऐसे ही हम हाथ से खींच लेते हैं तो आ जाता है। इसे अच्छे से वॉश किया और फिर एक कपड़े पर रख के इसे सुखा दिया धूप में। तो इसे अच्छे से धूप लगी। कहीं कहीं अगर सपोज कुछ जैसे कि गंदा सा मुझे नज़र आ रहा था तो मैंने क्या किया था, नाइफ़ की हेल्प से इसे थोड़ा सा इस तरीके से करते हुए घुमाते हुए क्लीन कर लिया था। अब ये ड्राई किया है मैंने ना, तो इसलिए इसका सरफेस इस तरह का, तो वो आप क्लीन कर लें। लेकिन देखकर ख़रीदें तो कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमें कुछ ड्राई स्पाइसेस चाहिए जो कि हम ड्राई रोस्ट करेंगे और उसे पीसेंगे। 2 टेबलस्पून सौंफ, 3 टेबलस्पून धनिया साबुत, 8 से 9 लौंग, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 2 टेबलस्पून येलो राई। लेकिन मेरे पास पीसी हुई थी येलो राई आपको साबुत मिलती है, तो हमने वैसे भी ड्राई रोस्ट करके पीसनी ही है, तो इसे मैंने पीसी भी ले ली है। 1 टेबलस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून मैंने लिया है अजवाइन। राइट, इन सबको मैं क्या करूँगी, ड्राई रोस्ट करूँगी और इतना ड्राई रोस्ट करूँगी कि क्रैकलिंग साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा। बेशक मेथी दाना है तो कोई बात नहीं, हम साथ ही डाल देते हैं। इसमें इतना कड़वापन इसका फील नहीं होता जितना कैरी के अचार में होता है, ठीक है, तो इसमें नहीं पता चलेगा। तो ड्राई रोस्ट करके अब डायरेक्ट इसे पीस कर शो करूँगी। अच्छा, साथ में मुझे चाहिए कुछ अराउंड हाफ टी स्पून के करीब पाउडर हींग है, तो आप हाफ टी स्पून दीजिएगा। यहाँ पे मैंने 2 पिंच लिए। हाफ टी स्पून हींग लेंगे। 1 टेबलस्पून भर कर लिया है रेड चिली कश्मीरी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। 1 टेबलस्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप रेगुलर सॉल्ट ले लें। 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कलौंजी और अराउंड तकरीबन 4 मैंने बल्ब लिए थे देसी लहसुन के, और इसे मैंने छीलने के बाद भी मैंने इसे थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे ज़रा सफाई के बारे में, तो मैंने इसे वॉश किया था और इसे भी मैंने धूप में सुखा दिया था। अगर के बल्ब आपके छोटे और बड़े ऐसा साइज़ का इशू आ रहा है तो आप इसे मेजरिंग 1 कप के अप्रॉक्स कर सकते हैं। ऑयल में हमें चाहिए मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। मेजरिंग 1.5 कप के करीब मैंने लिया है सरसों का तेल, और 1/3 कप मैंने लिया है विनेगर। ये ऑप्शनल है, वैसे ऑप्शनल मैं नहीं कहूँगी क्योंकि शेल्फ लाइफ बढ़ा, ऐसा तो नहीं है कि आज ही हमने बनाया और हम 2-4 दिन में से खा लेंगे, तो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मैं विनेगर यूज़ करती हूँ। तो चलिए जी, हम जो है वो पहले मसाले पीसते हैं और साथ में हमें जो है वो हमारे जो ये हैं क्या कहते हैं, हमने जो क्या लिए हैं इसे भी हम जो है वो भूल गई मैं नाम भूल जाती हूँ। आंवला को हम जो है वो फ्राई कर लेते हैं। बड़ी सी मैंने कढ़ाई ली है, इसमें 1.5 कप के करीब जितना मैंने ऑयल बताया था वो मैंने सारा इसमें डाल दिया है। आंवला ऐड करते हैं, आंवला को करते हैं हम फ्राई। अब किस मोमेंट तक हमें फ्राई करना है ये मैं आपको शो करती हूँ। कुछ टाइम तक फ्राई करते हैं फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैं कंटिन्यूस इसे चलाती रहती है, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो क्या हो जाएगा कि एक साइड ही इसका कुक होगा। तो अब देखिए, इसका तकरीबन मुझे हो चुके हैं 7 से 8 मिनट। फ्लेम मीडियम टू हाई के दरमियान है। और इसे अब हम चेक कर लेंगे कि अगर ये इजीली सॉफ्ट हो चुका हुआ है और टूट रहा है, थोड़ा सा बाकी है, देखें थोड़ा सा सेपरेट नहीं हो रहा, तो हम इसे थोड़ा सा और चला देंगे। जो कुछ छोटे साइज़ के होंगे वो मुझे लग रहा है कि ईजीली टूट जाएंगे। नहीं, थोड़ा सा टाइम है, 2 से 4 मिनट और दे देते हैं। अगेन 3 से 4 मिनट्स मैंने दिया इसको, और अब हम इसे प्रेस करके चेक करेंगे। ये देखें, ये टूट रहा है, इट मीन्स कि ये डन है। अब हम क्या करेंगे कि इसे जो है वो एक सीप की हेल्प से हम निकाल लेते हैं। फ्लेम को अभी स्लो कर देते हैं। ये देखें टूट रहा है, तो इसे अब हम सीप की हेल्प से निकाल लेते हैं। और ऑयल अभी हम इसी में रहने देते हैं, स्लो फ्लेम के ऊपर ही। वही ऑयल में गार्लिक ऐड कर देते हैं, फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं। बस 1 मिनट घड़ी देखते हुए फ्लेम को मीडियम करके हम इसे भी निकाल लेंगे।
मीनवाइल मैंने मसाला जो हमारा पीस लिया है बस उसको लेकर आते हैं और फ्लेम को बंद करेंगे बस, और फिर हम मसाले को इसमें ऐड करेंगे। तो गर्मा गर्म ही ऑयल होगा, तो उसमें बस ये होगा कि पहले हम हींग डालेंगे और बाकी का काम करेंगे। तो इसे करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाती हूँ। गर्म ही है, हींग डाल दिया है। देखें अब स्टोव को मैं वैसे बंद कर चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन ऑयल हमारा गर्म है क्योंकि अभी हमने लहसुन ही निकाला है। ये जो मसाले जो मैंने ड्राई रोस्ट किए थे इसे पीस भी लिया है, ये भी ऐड कर देते हैं। ये सब फ्लेम बंद करके काम करना है। और काला नमक, हमारा नमक, हल्दी, मिर्च, ये सब भी हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। स्टर करेंगे क्योंकि कुछ ऐसा कच्चा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने जो है वो सब कुछ पहले भून लिया है, तो कोई टेंशन की हमें बात नहीं है। अभी रोका हुआ है तो विनेगर, ये हमने डाल दी हमारे आंवला, और इसे हम करते हैं एक अच्छा सा मिक्स। एक अच्छा सा मिक्स देते हैं और फिर शो करते हैं आपको। अच्छा देखिए, मसाले एक दिन के बाद फूलेंगे, ये रेडी होता है 3 दिन में। मसाले एक दिन के बाद फूलते भी हैं, तो वो फिर कंसिस्टेंसी आ जाएगी इसमें। इसे मैंने अच्छे से ठंडा भी कर दिया है काउंटर पर लाकर। जो हमारा विनेगर था वो हम ऐड करते हैं और इसे एक अच्छा सा मिक्स देते हैं। और अभी तो देखिए इसकी कंडीशन ये कुछ लग रही है इस तरह से, लेकिन जैसे ही मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल दूँगी और 2 दिन हो जाएंगे, इसे आप इसे बाहर ही रहने दें। 2 दिन के बाद इसकी कंडीशन आपको चेंज मिलेगी, क्योंकि मुझे तो यहाँ वीडियो को एंड करना होगा। तो इसकी कंडीशन बिल्कुल चेंज होगी, काफ़ी थिक हो चुका हुआ होगा और ये बहुत अच्छे से गल चुके हुए होंगे और बहुत टेस्टी बनेगा, टेस्टी लगेगा ये। तो इसे अब हम डालते हैं एक बिल्कुल क्लीन कंटेनर में और आपको शो करते हैं। मैंने इसे एक बोल में भी निकाला है। तकरीबन मैंने इसे 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि वो जो ऑयल इतना दिख रहा था ना, वो देखिए सारा मसाले ने एब्जॉर्ब कर लिया हुआ है। तो इसमें फिर ऑयल बिल्कुल नज़र नहीं आता, बहुत कम दिखता है। बोल में आपको नीचे शायद अगर नज़र आ रहा होगा तो थोड़ा बहुत है, इसीलिए मैंने इसे काउंटर पे छोड़ दिया था कि कुछ देर ये अच्छे से अपना टाइम ले ले। अभी इसे 2 दिन मैंने कहा है कि लगेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको चेक करके बताऊँ कि ये देखें, ये जो इसके गैप्स है ना, ये वाह, ये देखें कैसे। और ये इस वक्त भी काफ़ी टेस्टी है, लेकिन ये 2 दिन के बाद और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए और बिल्कुल ही ड्राई होना चाहिए, धूप लगवा दीजिएगा। अगर के विनेगर कम लगे तो थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा। ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत डिलीशियस है, इनफैक्ट ये हेल्दी भी बहुत है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्थ के लिए भी इसे पसंद किया जाता है। इसका मुरब्बा भी बनता है। अगर आपको उसकी रेसिपी भी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए वो भी बनाऊंगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।